नमस्कार, प्रणाम। मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार न्यूज़ और एक कॉन्फिडेंट न्यूज़ और एक शीतल न्यूज़। तीनों के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे पास आप देख सकते हैं बगल में रहमान सर हैं, उधर बरजेश भैया हैं और बगल में मुन्ना सर हैं। तो ये तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं और सबसे हम बात करेंगे रूबरू और कुछ सर से प्रश्न रहेगा। सर नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी 25 तारीख का मेंस का परीक्षा है, तो उसमें किस प्रकार से बच्चे तैयारी करेंगे कि उसमें निकालेंगे? उधर 25 तारीख को मुख्य परीक्षा है, तो पीटी में जितने भी बच्चों का पीटी में रिजल्ट हुआ है और निश्चित जिसका नहीं हुआ कुछ बदकिस्मती से कुछ अन्य कारण रहा भी रहा है, टेक्निकल कारण भी रहा है, लेकिन जिसका भी हुआ वो लड़के जम के पढ़े हुए हैं। ये वो कुछ नहीं, आपको मैथमेटिक्स के पोर्सन RS अग्रवाल में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड टेंस, इस सब का कुछ क्वेश्चन उसको वो ही कर लें, उसको देख लें। और साथ साथ लूसेंट का जितना भी इन लोगों ने अध्ययन किया है और अन्य चीज़ का अध्ययन किया, जो टिक मारे उसको देख लिया। डेली 2 से 3 सेट बनाए, जम के बनाए। अब चोर दलाल की नहीं चलेगी, पास कर जाएंगे। ऑपरेशन BP राजगीर इंतजार कर रहा है इनका। सर क्या कहिएगा शिक्षा व्यवस्था पर, क्या कहिएगा ये जो अभी चल रहा है बिहार का? अभी के पाठक के आ जाने के बाद और अतुल प्रसाद के आ जाने के बाद और साथ साथ तुमको केंद्र में एंटी करप्शन बिल जो पारित हुआ माननीय प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में जितेंद्र सिंह के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और इस आमूलचूल परिवर्तन का बहुत बड़ा परिवर्तन हम बिहार की सरजमी पर देख रहे हैं, जहाँ बिहार में जहाँ 3 लड़के स्कूल में नहीं पहुँचते थे, आज 300 लड़के स्कूल में जाने के लिए बाध्य हैं। तो निश्चित रूप से के पाठक ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, तेजस्वी जी ने, नीतीश कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। BPSC से एक लंबी परीक्षा हुई, माननीय लालू जी के शासनकाल में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। तो इस बार परीक्षा हुआ तेजस्वी जी के शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में, और 1 लाख से 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक चुना के गए, जो BPSC के माध्यम से तो अच्छी बात है। नियोजित शिक्षक के लिए भी सक्षमता लिया जा रहा है, उनका चांस को हटाते हुए उनको किसी भी हालत में लेने न हटाने के आधार पर उनका भी परीक्षा लिया जा रहा है। तो शिक्षा बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। बच्चा पैदा करने से ज़्यादा लोग शिक्षा को महत्व दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो, केवल पढ़े पढ़े पढ़े। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री या जो भी तेजस्वी जी की सरकार थी, सभी जो थी, सब लोगों ने मिलकर महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, तो निसंदेह आज स्वर्ण युग कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी। सर एक प्रश्न रहेगा, जो दक्षता परीक्षा जो लिया जा रहा है टीचर लोग के, क्या आपके समझ में क्या है, सही है? बिल्कुल सही है, दक्षता परीक्षा लिया जाए। हम अपने बेटी और बेटा को भेजते हैं, आप अपने भाई बहन को भेजिएगा तो वहाँ वहीं ने भेजिएगा जहाँ टीचर अच्छे हों। तो निश्चित रूप से जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिया जाता है तो जो BPSC पास टीचर हैं और जो दक्षता पास परीक्षा, उन दोनों में अंतर हो जाएगा, एक दूसरे को गलत नज़र देखा जाएगा। तो मेरा अनुरोध है यही कि आप दक्षता परीक्षा लिए 3 की जगह 5 के उसको ख़त्म कीजिए, यानी कि बोलिए कि जो जब तक पास नहीं करेगा इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, और क्वेश्चन इतना हल्का दीजिए ताकि सब पास कर जाए, इनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एक सवाल है सर, मैं हम पूछ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा समझ के बताइएगा। जितना भी सरकारी मास्टर हैं सर, वो सब का पोस्टिंग दे दिया गया है गाँव में, अधिकतर का। तो क्या आपके समझ से उसको दूसरे गांव में देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मनमानी करते हैं और आप इतना क्रांति, जितना भी गांव में दिया गया है, मतलब समझिए 70% मास्टर जो हैं बिहार जो प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, जो भी शिक्षक हैं सरकारी, उस सबको अपने गांव में ही दे देता है पोस्टिंग, जिसके वजह से मनमानी करते हैं लोग। और लोग के कुछ लोग होते हैं, कुछ जातिवाद के चलते नहीं बोलते हैं, कुछ कुटुंब के चलते नहीं बोल पाते हैं। मनमानी नहीं चलेगा, ना जातिवाद चलेगा, ना कुटुंब चलेगा। के पाठक जैसा आदमी आया है, के पाठक के बाद भी देखिए अतुल प्रसाद गए तो आमिर सुबहानी को बना दिया अध्यक्ष, बनाया ना आमिर सुबहानी। ऐसा है कि उसकी ईमानदारी जहाँ खत्म होती है वहाँ से उसकी ईमानदारी शुरू होती है। नहीं सर, एक ये भी आप मुहिम उठा दीजिए सर। आप अगर बोल दीजिएगा ना, देखिए जो मास्टर अपना गांव में है उसको कम से कम बोल दीजिए आप अपना इस चैनल से, उसको कम से कम दूसरा गांव में उसको ट्रांसफर किया। बिल्कुल, शिक्षा का मतलब होता है कि चीन जाना पड़े तो जाओ, मिस्र जाना पड़े तो जाओ,
काशी जाना पड़े तो जाओ, तक्षशिला जाना पड़े तो जाओ, तो दूसरे गांव में भी जाएंगे, लेकिन अब 15 साल 20 साल गाँव में रह गए वो, बाल बच्चा पोता पोती सबके साथ है, अचानक उठा के उसको भेज दीजिएगा किशनगंज, तो पढ़ाएगा कि दिन भर। किशनगंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक गाँव पास। हाँ, एक गाँव बाद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेलवे के बारे में क्या कहिएगा सर? देखिए, रेलवे की वैकेंसी कम है। मैं बच्चों से बार बार अनुरोध यही करूंगा कि किसी भी तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट आपके कार्य के नहीं आए। जैसे पटना के टीचरों की हालत खराब हो गई, हालांकि मैं भी रोड पर उतरा था शांतिवादी तरफ से। रेलवे की बहाली 6 साल से कम है, जिस तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ने 370 हटाया, समान आचार संहिता ला रहे हैं, अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लला की मूर्ति स्थापित की, एंटी नकल बिल पास किया, इस सब के लिए ग्रेट सैल्यूट। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट कि अब आप वादा किए थे 2 करोड़ हर साल, छोड़िए कि कम से कम एक रिजिम में अब 2 करोड़ सरकारी नौकरी 5 साल में दे दीजिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी मांग है रोजगार, रोजगार, रोजगार। अनडाउटली माननीय प्रधानमंत्री, अनडाउटली नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, आपको सुशील मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब लोगों ने बिहार के नस को पकड़ दिया। लालू जी तो खैर गरीबों के मसीहा ही हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लालू जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लालू जी के गरीबों के मसीहा, इसलिए मैंने उनका अपने आंखों से उनका कार्य देखा है, तो उनके बारे में मैं कुछ भी कोई गलत लालू जी के बारे में गलत मैं बोल ही नहीं सकता। नीतीश जी के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे, सत्ता गलत बोलेंगे, लेकिन व्यक्ति तो बिल्कुल रामविलास पासवान के बारे में कोई गलत बोल ही नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी के बारे में कोई गलत बोल ही नहीं सकते हैं। श्रीकृष्ण सिंह के बारे में कोई गलत बोल ही नहीं सकते हैं। हमको गोली खाने मार दीजिए। इन लोगों को कुछ लोगों ने तंग किया, व्यवस्था बदली, लेकिन आज शिक्षा तेजी से बढ़ा है और आज जाति हो रहा है, लेकिन जाति से पहले कलम 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 हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज कलम एक हमारे हाई कोर्ट में, हमारे यहाँ आपको एओ में बीपीएससी लेता है, उसमें एससी का बच्चा टॉप कर गया, ले लोटा, एससी का बच्चा टॉप कर गया, टीना ढाबी आईएएस में टॉप कर गई, टॉप कर गई। तो अब जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी, मियाँ ठिया, ओल्ड ढोल के जगह पर कलम 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 की लड़ाई हो। मंदिर बने अच्छी बात है, मस्जिद बने अच्छी बात है, सबको हक मिले, समान हक मिले, लेकिन सबसे पहले भैया अगर तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हो तो पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। यही कारण है कि जिंदगी भर की तपस्या का प्रतिफल मैं और ब्रजेश सिंह मुन्ना मिल के मानिकपुर कोनी में नागर स्थान के पास एक धर्मस्थलीय, ज्ञान स्थलीय गुरुकुलम का निर्माण कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्रांति हो रहा है, बिहार बदल रहा है, और बिहार ने साम्राज्य का निर्माण किया है तो बिहार ने विश्व गुरु भारत का भी निर्माण किया। सर, एक प्रश्न और रहेगा सर, छात्र का मुद्दा आता है सर, रोड पर धरना देने का या फिजिकल प्रोटेस्ट करने का, इसमें सर बड़ा मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सर सवाल नहीं उठा पाता, लेकर के इतना छात्र लोग रोड पर उतरा, उसके एक भी माने न्यूज नहीं दिखाया गया। इसके बारे में बड़े मीडिया के बारे में क्या बोलिएगा? सच बोले कि झूठ बोले? सच बोले, इसलिए कि अगर वो मीडिया बच्चों का मुद्दा दिखाना शुरू कर देगा तो उनको ऐड मिलना बंद हो जाएगा। बात सही कह रहे हैं सर। स्पष्ट, किसी टीचर की हिम्मत ना बोलो, हम बोल दिए, ऐड मिलना बंद हो जाएगा। यूट्यूबर तुम लोग दिखाते हो, इसलिए तुम लोग इस पर डरवाने का प्रयास किया गया। जैसे सर एक यूट्यूबर आउट है सर, मनीष कश्यप, क्या जानते हैं? मनीष कश्यप भी टीचर लोग का विरोध किया गया। मनीष कश्यप टीचर का विरोध किया? देखिए, मनीष कश्यप हमारे वीडियो में नहीं बनाते थे। मनीष कश्यप के साथ मेरा 2 वीडियो है और 2 वीडियो 3 काजल के साथ है। तो मनीष कश्यप हो या शिक्षक हो, यूट्यूबर हो या शिक्षक हो, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे पर लांछन लगाने से अच्छा है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। मनीष